आप हमें उसके बदले में पहले 1 करोड़ रुपया दे दीजिए। तो इसने 45 लाख रुपया आरटीजीएस के माध्यम से अक्यूज़ के खाते में ट्रांसफ़र कराया है। तो 45 लाख रुपया तो ये उन्होंने दिया है। जो प्रेजेंट कंप्लेंट है वो ये है, लेकिन जो हमने दूसरी देखी है उसमें किसी कंप्लेंट में 75 लाख रुपए का फ्रॉड है, किसी कंप्लेंट में 2.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड है। इस प्रकार की कई सारी कंप्लेंट्स हैं। अगर हम वो सारी टोटल करेंगे तो उसकी फिगर ज़्यादा होगा, लेकिन वो अभी हम उसका रिकॉर्ड अभी निकाल ही रहे हैं, क्योंकि ये कल शाम की ही बात है। So we have a total of about 180 complaints. Some complaints are against this gang and some complaints have been lodged by this gang against the victims. जैसे संजीव गर्ग से इसने 45 लाख रुपए एक्सटॉर्ट किए हैं, संजीव गर्ग के खिलाफ ही एक एफआईआर दर्ज कराई हुई, जो कि फेक एफआईआर दर्ज की है। इसी तरह और भी कई विक्टिम्स हैं जिनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज करा रखी है। तो टोटल 180 कंप्लेंट्स हमें पता चली हैं जो इन्होंने खुद की हुई हैं या इन्होंने इनके खिलाफ हैं। सर, अभी इनके खिलाफ किस मुकदमे, मतलब किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? इसके एक तो 384 है जो एक्सटॉर्शन की धारा होती है, एक 467, 468 और 471 जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की धारा होती है, एक 212 आईपीसी है और एक 193 आईपीसी है जो कि फेक एविडेंस क्रिएट करने के लिए दी जाती है। तो इन्होंने जो फेक ये एफिडेविट्स बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, वो उन सब के लिए अट्रैक्ट होती हैं। सर, इसमें 4 अक्यूज़ हैं एफआईआर में, उसमें से 3 को हमने अरेस्ट किया था, जो कि अनिल भल्ला और नरेंद्र खिलन और एएसआई गुरमेज। लेकिन एएसआई गुरमेज को अरेस्ट करने के बाद में वो एस्केप कर गया पुलिस कस्टडी से, और इसलिए हमने एएसआई गुरमेज के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है अंडर सेक्शन 223, 224, जो कि पुलिस से भागने के लिए दर्ज किया जाता है। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें नौकरी वाले भी शामिल हो सकते हैं, तो क्या सभी नौकरी वाले जितने बैठे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, सभी नोटरी इसके खिलाफ नहीं की जाएगी। सुनने में जो आता है सर कि कभी ऐसे हम बिना विटनेस के बनवा लेते हैं आगे। हाँ, तो इसमें जो एडवोकेट्स एक्ट है उसके अंडर ये प्रोविजंस दिए हुए हैं कि वी विल सी कि वेदर व्हाट इज़ द वायलेशन अंडर द एडवोकेट्स एक्ट। तो जो भी उसमें कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई हम करेंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है, उसमें हम लीगल ओपिनियन लेके जो भी बनता है वो वी विल टेक दैट एक्शन। द पर्सन्स हु हैव बीन अरेस्टेड, वन इज़ अनिल भल्ला, द सेकंड इज़ नरेंद्र खिलन, दीज 2 हैव बीन अरेस्टेड। द थर्ड पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड इज़ एएसआई गुरमेज सिंह, who was the chowki in charge of sector 2 Panchkula. He has escaped, so we have registered another FIR against him. Another person Akash Bhalla has not been arrested, वो अभी फरार है, उसके लिए हमारी पुलिस टीम्स काम कर रही हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। अन्य अक्यूज के नाम आए, लेकिन अभी तक ये 4 ही हैं। इसमें उसको चौकी में बुलाया गया संजीव गर्ग को, तो अरेस्ट का डर दिखा के और उससे पैसे की और गाड़ियों की डिमांड की गई। इसके अंदर एएसआई और ये अक्यूज़ व्यक्ति, ये दोनों ही ये हम मशवरा होकर इन्होंने ये काम किया है। अब सर, मैं भी शायद इनके खिलाफ तो 1 महीना पहले एफआईआर हुई, वही एफआईआर। हाँ, दोनों के खिलाफ हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, वही एफआईआर जो नाम उनका नहीं आया है इसमें। उनको थ्रेट किया कि उसका जो हम वो लुकआउट नोटिस निकलवा देंगे, रेड कार्ड, सो दैट। ये इन्होंने कहा है कि जो परिवार के जितने सदस्य हैं, चाहे वो वाइफ हैं, डॉटर हैं, उन सबके खिलाफ अरेस्ट और इंटरपोल का वारंट, अब जो भी वो कह सकते थे वो सब बातें उन्होंने कही हैं उनको अंडर प्रेशर और अंडर थ्रेट देने के लिए। हाँ, तो इसीलिए एक्सटॉर्शन 384 का हमने केस दर्ज किया। नहीं, वो कस्टडी से फरार हो, उनको अरेस्ट कर लिया था। हाँ, उसमें देखिए ऐसा है कि कुछ हमारे पुलिसमैन की इसके अंदर मिलीभगत है। ये मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि हमारे पुलिस की इसमें मिलीभगत है, लेकिन कहाँ तक मिलीभगत है इसकी अभी जांच हम कर रहे हैं, और जो पुलिसमैन इसके अंदर शामिल है उन सब के अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी।
चाहे हमें उनके खिलाफ सस्पेंड करना पड़े, चाहे एफआईआर दर्ज करनी पड़े, जो भी एविडेंस उनके अगेंस्ट आएगा वी विल प्रोसीड अगेंस्ट दैम। एक तो एएसआई गुरमेज को सस्पेंड किया है, सस्पेंड किया, दो एक राजवीर सिंह एक एससी नरेश। जो दो उनके साथ पुलिसकर्मी थे जिन्होंने भगाने में मदद की है उसको, उन दोनों को भी सस्पेंड किया गया है। तो राजवीर सिंह है, एससी हम दूसरे एससी नरेश। राज सेक्टर 2 चौकी ये तो एससी नरेश तो मुंशी है और ये हाँ आई यस यस, ये सेक्टर 2 चौकी के दोनों कर्मचारी हैं। सर इनको पता था। इनके खिलाफ भी हमने केस हाँ। केस दर्ज किया। हाँ, मुकदमा भी इनके खिलाफ दर्ज किया है। हमें एफआईआर कॉपी चाहिए। हाँ, वो देखिए राजवीर और नरेश, इनको भी सस्पेंड किया। हाँ सस्पेंड कर दिया, जो इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी। मैं आपको बताता हूँ, जो एचसी नरेश है और दूसरा राजवीर है, ये दो पुलिस कर्मचारी जो हैं, एक तो इनको सस्पेंड किया गया है, दूसरा इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। इनके खिलाफ भी जो सेक्शन 223 और 224 होता है, उसमें जो मुलजिम भागता है उस मुलजिम के खिलाफ तो एफआईआर होगी, लेकिन जिसने उसको भगाने में मदद की है उनके खिलाफ एफआईआर होगी। तो उसमें ये दो कर्मचारी शामिल हैं जो राजवीर और नरेश हैं, उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है। कार्रवाई जो है पंचकुला पुलिस द्वारा आपके द्वारा की गई है, ये पूरा मामला क्या है, एक्सटॉर्शन का है, क्या है, कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, इसमें एक एक्सटॉर्शन गैंग के बारे में पता चला है, जो कि लोन देने के नाम पर विक्टिम्स को उनसे ब्लैंक पेपर साइन करा के अपने पास रख लेते थे और उसमें अरेस्ट का डर दिखा के उनसे और पैसे एक्सटॉर्शन कर लेते थे। इसके अंदर हमारे कुछ पुलिस विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। जब हमें ये इसके बारे में पता चला तो डीसीपी साहब ने इसकी एक स्पेशल टीम बना के, जिसके अंदर एसीपी विजय नेहरा थे, उन्होंने जांच की। उनकी जांच में पता चला कि जो संजीव गर्ग जिसने हमें कंप्लेंट दी थी, उसने, एक अनिल भल्ला है, एक नरेंद्र खिल्लन है, इन लोगों ने एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया हुआ है और इसमें हमारी सेक्टर 2 पुलिस चौकी का जो इंचार्ज है एएसआई गुरमेज, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इसके बाद जो एसीपी साहब ने जांच की है उसमें ये आया है कि ये आरोप सही हैं और इसकी कल शाम को एफआईआर दर्ज करके और इन तीनों अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया है, जिसके अंदर एक पुलिस का एएसआई भी शामिल है। जो पुलिस का एएसआई है वो अभी हमारी गिरफ्त में, पुलिस की नहीं, पुलिस का जो एएसआई है वो पुलिस की कस्टडी से फ़रार हो गया है और फ़रार के लिए हमने उसके अगेंस्ट एक और एफआईआर दर्ज की है सेक्शन 223, 224 में, जो कि पुलिस कस्टडी से एस्केप करने में दर्ज की जाती है। अब तक कुल कितनी शिकायतें इस तरह की सामने आई जिसमें एक्सटॉर्शन इन आरोपियों द्वारा की जा रही थी? ये अभी तक पुलिस के रिकॉर्ड में 180 कंप्लेंट्स हैं, जो कि विभिन्न थानों में, विभिन्न चौकियों में आई हैं। उसमें अलग अलग अमाउंट्स हैं, अलग अलग विक्टिम्स हैं, कुछ पंचकुला के हैं, कुछ अम्बाला के हैं, कुछ फतेहाबाद के हैं, कुछ हरियाणा के अन्य ज़िलों के हैं। लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा भी लोग हों जो पुलिस तक ना पहुंच पाए हों।